दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं बल्कि खुद को एक बेहतर ट्रेडर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज मेरे चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न केवल आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को सुधारने में मदद करेगी बल्कि आपके अंदर छुपे उस कोच को भी जगाएगी जो हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देगा। इस किताब का नाम है द डेली ट्रेडिंग कोच। एक ऐसी किताब जो हर ट्रेडर को अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है ताकि वो बाजार की अनिश्चितता में भी ठहराव बनाए रख सके। सोचिए, जब लॉसेस हो रहे हों, जब कॉन्फिडेंस टूट रहा हो, जब दिमाग डर और लालच के बीच फंसा हो, तब कोई हो जो आपको समझाए, आपको रोक सके और सही दिशा दिखा सके। यही काम ये किताब करती है, लेकिन किसी और के जरिए नहीं, आपके अपने जरिए। द डेली ट्रेडिंग कोच हर दिन के लिए छोटे छोटे लेसन देता है जो आपको खुद का कोच बनने में मदद करते हैं। यह सिखाता है कि कैसे अपनी गलतियों को पहचानें, कैसे मनोवैज्ञानिक दबावों से निपटें और कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बनाया जाए। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मानसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपको इमोशनली स्टेबल, लॉजिकली शार्प और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है ताकि आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसों का खेल ना समझें बल्कि एक प्रोफेशन की तरह अपनाएं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आए, कॉन्फिडेंस बढ़े और आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एक गाइडलाइन जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदल कर रख देगा। स्वागत है आपका बुक लिसनर पर, जहां किताबों से मिलती है वो सीख जो जिंदगी बदल देती है। चैप्टर 1, चेंज, द प्रोसेस एंड द प्रैक्टिस। सोचो, अगर तुम्हें हर दिन कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हें बिना थके, बिना रुके, सिर्फ एक ही मकसद से गाइड करे, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए। कोई ऐसा जो तुम्हारे डर को समझे, तुम्हारे गुस्से को महसूस करे और तुम्हारे हर टूटते हौसले को फिर से जोड़ दे। अब सोचो कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद तुम हो। यही तो है असली ट्रांसफॉर्मेशन। यही है वो चेंज जो बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में हर दिन एक जंग है। बाजार तुम्हें कभी आसमान पर ले जाता है तो कभी जमीन पर पटक देता है। कभी ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ समझ चुके हो और कभी एक झटका तुम्हारी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है या कितनी स्ट्रैटेजीज हैं। असली सवाल है, क्या तुम खुद को बदल सकते हो? क्योंकि बदलाव सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता। वो आता है तब जब तुम खुद के अंदर झांकने की हिम्मत करते हो, जब तुम ये मान लेते हो कि हर बार बाजार को दोष देना ठीक नहीं। असली जवाब तुम्हारे अंदर है। हाँ, वही अंदर जहां डर है, जहां लालच है, जहां उम्मीदें और हार का डर एक साथ लड़ते हैं। कई बार हमें लगता है कि बदलाव बहुत बड़ा, बहुत भारी और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव छोटे छोटे डिसीजन से शुरू होता है। एक छोटा सा कदम, जैसे सुबह उठकर खुद से ये कहना कि आज मैं और बेहतर बनूंगा। एक छोटा सा वादा कि आज मैं अपने इमोशन से नहीं, अपने सिस्टम से ट्रेड करूंगा। और यही छोटे छोटे डिसीजंस दिन ब दिन तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदलते हैं जो सिर्फ बाजार को नहीं, खुद को भी समझने लगा है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है पुराना मैं, जो हर बार तुम्हें खींचकर वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करता है, जो हर बार हार के बाद कहता है शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन जब तुम ये आवाज पहचानना शुरू कर देते हो, जब तुम उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हो, तब असली कोचिंग शुरू होती है। और उस कोच का नाम है तुम। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम खुद से बातें करने लगोगे, खुद को समझाओगे, डांटोगे और कभी कभी तारीफ भी करोगे। ये सब अजीब लगेगा, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है। ये वही पल होते हैं जब तुम खुद को देखना शुरू करते हो, बिना किसी डर, बिना किसी बहाने। और यही है पहला कदम सेल्फ अवेयरनेस का। फिर तुम खुद नोट करने लगते हो कि तुम्हारा गुस्सा कब आता है, डर कब उठता है और कब तुम बिना सोच समझे कोई ट्रेड कर बैठते हो। ये खुद को समझने की प्रक्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन जब ये चलती है तब हर रोज तुम पहले से ज्यादा मजबूत होते जाते हो। और तब तुम ये समझते हो कि बाजार को जीतना उतना जरूरी नहीं
जितना खुद को जीतना है। क्योंकि अगर तुम खुद पर काबू पालोगे तो बाजार का हर उतार चढ़ाव तुम्हारे फैसलों को हिला नहीं पाएगा। तुम ठहराव में भी स्पष्ट रहोगे और तूफान में भी शांत। यही है असली बदलाव। यही है वो पहला कदम जो तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड ट्रेडर बनाता है। और हां, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा तुम उस इंसान के करीब पहुंचते जाओगे जिसे तुम हमेशा बनना चाहते थे। और जब कभी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, जब लगे कि तुम फिर से वहीं खड़े हो जहां से शुरू किया था, बस एक बार रुक कर खुद से ये पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। खुद को एक मौका दो, क्योंकि जब तुम खुद के कोच बन जाते हो तब कोई भी बाजार तुम्हें हरा नहीं सकता। चैप्टर 2, स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, क्रिएटिव कोपिंग फॉर ट्रेडर्स। कभी आपने महसूस किया है वो पल जब आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जब सांसें उथली हो जाती हैं और आपकी उंगलियां माउस पर कांपती हैं? वो एक ट्रेड, सिर्फ एक गलत क्लिक, और आपके अंदर जैसे कोई तूफान आ जाता है। सोचिए, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता, ये डर का मामला होता है। हार का डर, खो देने का डर, और सबसे बड़ा, खुद पर से भरोसा टूटने का डर। ट्रेडिंग बाहर से देखने पर बड़ी शानदारी लगती है। चार्ट्स, स्क्रीन, ग्लोबल मार्केट्स, डाटा और डिसीजन। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे छुपी होती है एक खामोश लड़ाई, अंदर की लड़ाई। और उस लड़ाई का सबसे घातक हथियार होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई दिखाई देने वाला दुश्मन नहीं है। ये धीरे धीरे आता है, पहले दिमाग पर कब्जा करता है, फिर दिल पर, और फिर आपकी हर सोच, हर निर्णय पर हावी हो जाता है। आप समझते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में उस पल ट्रेड नहीं, स्ट्रेस कर रहा होता है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो उसका असर सिर्फ आपके पोर्टफोलियो पर नहीं, बल्कि आपकी रातों की नींद, आपके आत्मविश्वास और आपके रिश्तों तक पर पड़ता है। आप सोचते हो, काश मैंने वो ट्रेड नहीं लिया होता, और इसी काश से एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है जो आपको हर बार पैनिक में धकेल देती है। कई बार आप खुद को समझाने की कोशिश करते हो, काम डाउन, इट्स जस्ट अ ट्रेड, लेकिन आपका मन आपको धोखा देता है। वो एक पुरानी हार याद दिलाता है, वो दिन याद दिलाता है जब आपने एक बड़ी रकम खोई थी। और तब शुरू होता है वो साइकिल, फियर, डाउट, हेजिटेशन और ओवर रिएक्शन का। लेकिन यही तो वो पल होता है जब असली सीख छुपी होती है। वो पल जब आप खुद से सवाल कर सकते हो, क्या मैं अपने डर से भाग रहा हूं या उससे लड़ना सीख रहा हूं? देखो, बाजार में नुकसान होना तय है, लेकिन उस नुकसान को आप कैसे हैंडल करते हैं, यही आपकी काबिलियत का पैमाना है। क्या आप टूट जाते हो? क्या आप गुस्से में आकर दुगनी क्वांटिटी से रिवेंज ट्रेड लेते हो? या फिर आप एक गहरी सांस लेते हो, खुद को ऑब्जर्व करते हो और कामली अगला कदम तय करते हो? स्ट्रेस को हराना है तो सबसे पहले उसे पहचानना होगा, मानना होगा कि आप भी डरते हैं, कि आप भी कभी कभी टूट जाते हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इंसान हो, रोबोट नहीं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आप स्ट्रेस से भाग नहीं सकते। आपको उसे फील करना होगा, समझना होगा और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा। जब आप ये करना शुरू करते हो तो कुछ जादू सा होता है। धीरे धीरे आप स्ट्रेस को दबाना नहीं, उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हो। आप उस डर को अपनी एनर्जी बना लेते हो, आप उस हार को अपनी क्लैरिटी बना लेते हो। और इस सब में सबसे जरूरी होता है एक सेफ स्पेस, एक ऐसा मन जो खुद को जज नहीं करता, एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है इट्स ओके टू फील ब्रोकन बट इट्स नॉट ओके टू स्टे ब्रोकन। यहीं से कोपिंग शुरू होती है। क्रिएटिव कोपिंग यानी ऐसा तरीका जो न केवल आपको स्ट्रेस से बाहर निकाले बल्कि आपको और मजबूत बनाए। यह हो सकता है एक छोटी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस या एक रिफ्लेक्टिव जर्नल जिसमें आप अपने इमोशंस लिखो। यह हो सकता है एक छोटी सी वॉक या एक ट्रस्टेड दोस्त से की गई बात। और फिर जब आप वापस अपने ट्रेडिंग डेस्क पर लौटते हो, आप वही इंसान नहीं होते, आप थोड़ा ज्यादा ग्राउंडेड होते हो, थोड़ा ज्यादा अवेयर और सबसे बढ़कर थोड़ा ज्यादा रेडी। स्ट्रेस को मिटाना नामुमकिन है, लेकिन उसे संभालना, उसे समझना और उससे सीखना, यही वो कला है
जो एक साधारण ट्रेडर को एक मेंटली स्ट्रांग प्रोफेशनल बनाती है। तो अगली बार जब मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाए और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, खुद से बस इतना कहना, आई एम नॉट हियर टू फाइट द मार्केट, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध वो नहीं जो बाजार में होता है, सबसे बड़ा युद्ध तो हमारे अंदर चलता है। और जब आप इस युद्ध को जीतना शुरू करते हैं तभी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। चैप्टर 3, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, एनहांसिंग ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप इमोशनली खुश होते हैं, जब आप भीतर से शांत और संतुलित महसूस करते हैं, तब आपके डिसीजंस कितने क्लियर होते हैं। तब आपका दिमाग तेजी से काम करता है और दिल किसी अनचाही जल्दबाजी से दूर रहता है। और अब सोचिए, वही ट्रेड, वही चार्ट, वही मार्केट, लेकिन इस बार आप परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं, डर और चिंता से भरे हुए हैं। क्या उस समय लिया गया फैसला भी उतना ही मजबूत होगा? इसी फर्क का नाम है साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक मेंटल जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जिसमें रोज आपको अपने दिमाग और दिल को संभाल कर चलना होता है। यहां सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं, खुद को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आपका मन संतुलन में होता है तब आपकी ट्रेडिंग भी क्लैरिटी में होती है। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर दिन की शुरुआत फोन की नोटिफिकेशन से होती है और हर रात खत्म होती है मार्केट की चिंता में, वहां मेंटल वेलबीइंग को मेंटेन करना आसान नहीं होता। आप खुद से पूछिए, क्या आप हर सुबह तरोताजा उठते हैं? क्या आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको दिन भर सस्टेन करती है? या फिर क्या आप अपने ही थकान और तनाव में फंसे हुए हैं, जो आपकी सोच को धीमा और फैसलों को कमजोर बना रही है? असल में एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो खुद को अच्छे से फील कर सकता है, जिसे ये पता होता है कि उसकी एनर्जी कब लो है, कब उसका कॉन्फिडेंस फ्रैजाइल है और कब उसे एक ब्रेक की जरूरत है। क्योंकि जब आप अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखते हैं, तभी आप उन सटल सिग्नल्स को पकड़ पाते हैं जो मार्केट कभी कभी बिना कहे भेजता है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, ज्यादा ट्रेड्स और ज्यादा हस्टल ही सक्सेस की निशानी है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब आप एक दिन आराम से, फोकस्ड माइंड से ट्रेड करते हैं, तब कितनी क्लैरिटी होती है? और जब आप थक कर, चिढ़कर, बिना उत्साह के बैठते हैं, तब उसी सिस्टम से कितनी गलतियां होती हैं। मेंटल वेलबीइंग कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर हर डिसीजन टिकता है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आप जल्दी पैनिक नहीं करते, आप इमोशंस में बहकर इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं लेते, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ लॉयल्टी बनाए रखते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग और मन को थोड़ा सा बेटर महसूस करवाएं तो आपकी ट्रेडिंग कितनी बेहतर हो सकती है। हो सकता है आप हर सुबह 10 मिनट सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें। हो सकता है आप रात को ट्रेडिंग जर्नल लिखें जिसमें आप अपने इमोशंस रिकॉर्ड करें। या फिर सिर्फ इतना ही करें कि अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें, बिना खुद को तोड़े। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो आप अपनी गलतियों से नफरत करना बंद कर देते हैं। आप उन्हें समझते हैं और फिर बदलते हैं। हाँ, ये आसान नहीं है। कई बार आप खुद को बेवकूफ महसूस करेंगे, कई बार लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए, खुद को दोबारा उठाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको चार्ट्स की नहीं, सबसे पहले खुद की जरूरत है। आपको खुद को जानना होगा, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस और सबसे जरूरी अपने इमोशनल ट्रिगर्स। क्योंकि मार्केट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। और जब आप ये कर लेते हैं तो लॉस भी आपको तोड़ नहीं पाता और प्रॉफिट भी आपको उड़ने नहीं देता। आप ग्राउंडेड रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और यही है वो असली शक्ति जो एक ट्रेडर को लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें, अपने दिमाग से एक सवाल जरूर पूछिए, हाउ एम आई फीलिंग टुडे? अगर जवाब अच्छा है तो आगे बढ़िए। अगर जवाब थका हुआ है तो पहले अपने माइंड की केयर कीजिए, क्योंकि एक शांत मन ही एक तेज ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन होता है। चैप्टर 4, स्टेप्स टुवर्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट, द कोचिंग प्रोसेस। कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां चारों तरफ धुंध होती है।
हमें ये नहीं दिखता कि अगला कदम क्या होगा, कौन सा रास्ता सही है, या क्या हम वाकई उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जिसका सपना हमने देखा है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही यात्रा है। हर दिन एक नया फैसला, हर पल एक नया डर और हर गलती एक नया सबक। लेकिन इस अराजकता में जो चीज सबसे ज्यादा मदद करती है वो है सेल्फ कोचिंग। अब सोचिए, अगर हर दिन कोई ऐसा हो जो आपके साथ बैठे, आपको आपकी कमजोरियां दिखाए, आपकी गलतियों को समझाए और फिर आपको वो रास्ता बताए जिससे आप अपने आप को बेहतर बना सको। लेकिन ये इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हों, तो हाँ, ये आसान नहीं है। खुद को सुधारना, खुद को सिखाना, ये एक सख्त रास्ता है। इसमें ना तो ताली मिलती है ना तारीफ। यहां सिर्फ सच होता है, कड़वा लेकिन जरूरी सच। और इस सफर की शुरुआत होती है खुद को पहचानने से। जब आप हर दिन ट्रेड करते हैं तो सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं हो रहा होता। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, सब कुछ उस एक डिसीजन में शामिल होती हैं। कभी आप डर के कारण ट्रेड छोड़ देते हैं तो कभी लालच में आकर लिमिट तोड़ देते हैं। और हर बार जब ऐसा होता है आपको लगता है, क्यों किया मैंने ऐसा? लेकिन जवाब कभी बाहर नहीं मिलता, वो अंदर छुपा होता है। यहीं से शुरुआत होती है सेल्फ मॉनिटरिंग की। जब आप एक जर्नल में अपने इमोशंस, अपने ट्रेड्स, अपने ट्रिगर्स लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी ही साइकोलॉजी का पैटर्न दिखने लगता है। जैसे जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं वैसे वैसे आपके सामने आपकी सबसे बड़ी रुकावट, आप खुद, खड़ी हो जाती है। अब यहीं आता है असली चैलेंज। क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? बहुत लोग सोचते हैं कि गोल्स बनाना काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर गोल्स सिर्फ कागज पर रह जाएं और एक्शन में ना उतरें तो वो सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। आपको अपने लिए ऐसे गोल सेट करने होते हैं जो मेजरेबल हों, अचीवेबल हों और जिनकी आप खुद अकाउंटेबिलिटी ले सकें। क्योंकि जब तक आप खुद के प्रति जवाबदेह नहीं बनते तब तक कोई सुधार नहीं होता। और सुधार का मतलब ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट बन जाएं। सुधार का मतलब है हर दिन थोड़ा बेटर बनना। अगर आज आप कल से थोड़ा कम इंपल्सिव हैं, अगर आज आपने गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड नहीं लिया, तो आप सुधर रहे हैं। और यही प्रोसेस धीरे धीरे आपको एक नए इंसान में बदलता है। इस प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। एक दिन जर्नल लिखकर छोड़ देना या एक बार एनालिसिस करके भूल जाना ये बदलाव नहीं लाता। आपको हर दिन ये प्रैक्टिस करनी होती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछना होता है, व्हाट डिड आई लर्न टुडे? और ये सीख ही आपको कल का बेहतर ट्रेडर बनाएगी। लेकिन याद रखना, हर बदलाव के बीच में रिलैप्स आता है। वो पल जब आप फिर से पुरानी गलती कर बैठते हैं, उस समय खुद को कोसना नहीं, समझाना जरूरी होता है। क्योंकि बदलाव कोई सीधी रेखा नहीं होती, वो एक जिगजैग रास्ता है जिसमें गिरकर उठना ही असली जीत है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद को कोच की तरह ट्रीट करें तो क्या होगा? आप अपने फैसलों पर नजर रखेंगे, अपने व्यवहार को समझेंगे और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को शेप करेंगे। और जब हैबिट्स बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। इसलिए अपने आप को जज करना बंद करो, खुद को ऑब्जर्व करो, गाइड करो और सबसे जरूरी, खुद से पेशेंस रखो। क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में आपको सबसे अच्छे से समझ सकता है तो वो आप खुद हो। और जब आप अपने खुद के कोच बन जाते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। खुद से एक वादा करो, मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। मैं गिरूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि असली ट्रेडिंग मास्टरी चार्ट्स में नहीं, खुद को समझने में है। चैप्टर 5, रीमैपिंग द माइंड, कॉग्निटिव अप्रोचेस टू सेल्फ कोचिंग। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक नुकसानदेह ट्रेड के बाद आपका पूरा दिन खराब हो गया? वो एक डिसीजन जो कुछ सेकंड में लिया गया था, उसने आपके पूरे आत्मविश्वास को हिला दिया और फिर आपका दिमाग खुद से ही लड़ने लगा। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं? मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा गलत ही करता हूं। ये आवाजें रुकती नहीं बल्कि हर पल तेज होती जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपके मन की इन आवाजों को आप रोक सकें, अगर आप अपने विचारों को पहचान पाएं, उन्हें बदल सकें और उनके पीछे छुपे झूठे यकीनों को तोड़ सकें, तो यही है रीमैपिंग द माइंड।
ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मैदान बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। यहीं वो हर थॉट जन्म लेता है जो आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग या वीक बना देता है। यहीं वो इमोशंस पलते हैं जो कभी आपको डराकर भागने पर मजबूर करते हैं और कभी लालच में फंसा देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा दिमाग एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जिसे हम समझकर, बदलकर, नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। हर ट्रेडर के मन में कुछ अनकॉन्शियस बिलीफ्स होते हैं, जैसे अगर मैं हार गया तो मैं एक फेलियर हूं, या अगर मैं अभी प्रॉफिट नहीं लूंगा तो सब चला जाएगा। ये बिलीफ्स आपके डिसीजंस को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आप सोचते हैं कि आप लॉजिक से काम ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके विचार किसी पुराने डर, गिल्ट या लालच से कंट्रोल हो रहे होते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप इन विचारों को पकड़ना सीख जाएं, तो आप सिर्फ मार्केट की चाल नहीं, अपनी सोच की चाल भी बदल सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब आप किसी ट्रेड के बाद अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब आप जर्नल में लिखते हैं कि आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्यों किया, तो धीरे धीरे आपके सामने एक पैटर्न उभरने लगता है। और उस पैटर्न को देखकर आप समझने लगते हैं कि कैसे कुछ खास थॉट्स बार बार आपको एक ही तरह की गलतियों की ओर ले जाते हैं। यहीं से आता है रीफ्रेमिंग, यानी अपने विचारों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। जैसे अगर आपने एक लॉस किया और आपका पहला रिएक्शन था मैं हमेशा हारता हूं, तो पॉज कीजिए, उस थॉट को पकड़िए और पूछिए, क्या ये सच है? क्या आप हमेशा हारते हैं, या आपने कई बार डिसिप्लिन से प्रॉफिट भी कमाया है? जब आप इस तरह से अपने विचारों को चैलेंज करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक नई दिशा पकड़ता है। वो अब हर घटना को एक्सट्रीम जजमेंट की नजर से नहीं देखता, बल्कि एक काल्म और बैलेंस्ड नजरिए से सोचने लगता है। यहां एक पावरफुल टेक्निक है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए, उसे लिखिए, फिर उसके ऑल्टरनेट वर्जन पर सोचिए जो ज्यादा लॉजिकल और सपोर्टिव हो। जैसे, मैं एक फेलियर हूं, मैंने एक गलत फैसला लिया, लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं। अगर मैंने अभी प्रॉफिट नहीं लिया तो सब चला जाएगा। मेरी स्ट्रैटेजी कहती है होल्ड करना, और मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये छोटे छोटे रीवायर्स आपके दिमाग में बड़ी बड़ी शिफ्ट्स लाते हैं, और फिर आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप अवेयर रहते हैं। आप रिएक्शन में नहीं, रिफ्लेक्शन में रहते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड एक नए मैप पर काम करने लगता है। अब वो हर घटना को फिल्टर करता है, क्लियर लॉजिक और काल्म इमोशन के साथ। अब लॉस आपको तोड़ता नहीं, बल्कि सिखाता है। अब प्रॉफिट आपको घमंडी नहीं बनाता, बल्कि ग्राउंडेड रखता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता। ये एक डिसिप्लिन्ड जर्नी है, जिसमें आप हर दिन खुद से बात करते हैं, अपने बिलीव्स को ऑब्जर्व करते हैं, और धीरे धीरे एक नए माइंडसेट को जन्म देते हैं। तो अगली बार जब कोई गलत थॉट आपके मन में उभरे, रुकिए, देखिए, समझिए और खुद से पूछिए, क्या ये थॉट मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर जवाब है रोक रहा है, तो उसे बदल दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडर वही होता है जो चार्ट से पहले अपने दिमाग को ट्रेड करना सीख जाए। आप चार्ट्स को नहीं बदल सकते, मार्केट को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी सोच की दिशा जरूर बदल सकते हैं। और जब सोच बदलती है, तो हर डिसीजन, हर ट्रेड और हर रिजल्ट बदल जाता है। यही है असली जीत, अपने माइंड के मैप को खुद के फेवर में रीडिजाइन करना। चैप्टर 6, लर्निंग न्यू एक्शन पैटर्न्स, बिहेवियरल अप्रोचेस टू सेल्फ कोचिंग। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप हर बार ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हुए कुछ खास आदतों को बार बार दोहराते हैं? जैसे एक ही पैटर्न में लॉस उठाना, वही इंपल्सिव ट्रेड्स करना, या विनिंग ट्रेड को जल्दी बंद कर देना। आप जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी आप बार बार वही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं, ये हैं ऑटोमेटेड बिहेवियरल पैटर्न्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। आपके दिमाग ने इन्हें बार बार के रेपिटेशन से सीखा है, और अब ये आपके व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर ये पैटर्न्स सीखे गए हैं, तो क्या इन्हें बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, और यही है इस अध्याय की असली कहानी, बिहेवियरल सेल्फ कोचिंग।
ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां सोचने का समय बहुत कम होता है। डिसीजन अक्सर सेकंडों में लेना होता है। ऐसे में अगर आपकी आदतें ही कमजोर हैं तो रिएक्शन भी इंपल्सिव होगा। लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत, सोच समझकर बनाई गई हों तो हर ट्रेड में एक क्लैरिटी, एक काल्मनेस नजर आएगी। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पहले कितनी बार गिरे थे, कितनी बार डर लगा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब आप बिना सोचे बैलेंस बना पाए। क्यों? क्योंकि वो स्किल आपकी मसल मेमोरी का हिस्सा बन गई थी। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हर एक्शन, हर रिएक्शन धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये हैबिट्स टॉक्सिक बन जाती हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या बिना किसी सेटअप के ट्रेड लेना। और सबसे मुश्किल होता है इन्हें बदलना, क्योंकि ये अब सिर्फ डिसीजन नहीं रहे, ये बिहेवियर बन चुके हैं। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने कॉन्टिंजेंसीज को समझना होगा, यानी वो सिग्नल्स जो आपके बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, जैसे लॉस के बाद गुस्सा, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस या बोर्डम के समय कोई भी ट्रेड ले लेना। जब आप इन ट्रिगर्स को पहचानना शुरू करते हैं तब आपके पास उन्हें बदलने की ताकत भी आने लगती है। अब आता है सबसे जरूरी कदम, रिप्लेसमेंट बिहेवियर खोजना। मान लीजिए आपको हैबिट है कि लॉस के बाद आप तुरंत अगला ट्रेड लेते हैं, तो इसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? एक 5 मिनट ब्रेक लेना, गहरी सांस लेना या अपने जर्नल में उस मोमेंट की फीलिंग को लिख लेना। जब आप नए रिस्पॉन्सेस को बार बार रिपीट करते हैं तो नया पैटर्न बनना शुरू होता है। बिहेवियरल चेंज का सबसे पावरफुल हथियार है रीइंफोर्समेंट। जब भी आप कोई अच्छा डिसीजन लेते हैं उसे एक्नॉलेज कीजिए, खुद को रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वो एक छोटी सी तारीफ हो या दिन खत्म होने पर खुद के लिए 10 मिनट की रिलैक्सेशन। आपका ब्रेन इस रिवॉर्ड को एसोसिएट करता है उस बिहेवियर से और अगली बार वही पैटर्न दोहराना चाहता है। लेकिन यहां एक खतरा भी होता है, रिलैप्स, यानी आप नए पैटर्न पर चल रहे थे लेकिन एक बुरा दिन आया और आप फिर से पुराने पैटर्न में लौट गए। इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन आपको उस पल को पहचानना है, समझना है और फिर वापस सही दिशा में लौटना है। बिहेवियरल सेल्फ कोचिंग एक युद्ध है, खुद के ही पुराने वर्जन के खिलाफ। और हर बार जब आप खुद को रोक पाते हैं, एक नया डिसीजन लेते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं, तो आप उस युद्ध में एक छोटी जीत हासिल करते हैं। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन सिर्फ एक गलत हैबिट को आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया, तो 1 महीने में आपकी ट्रेडिंग कितनी बदल सकती है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक ऐसे ट्रेडर बन सकते हैं जो न सिर्फ टेक्निकली साउंड है बल्कि इमोशनली स्टेबल और बिहेवियरली डिसिप्लिन्ड भी है? यही है असली मास्टरी। क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी सबके पास होती है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उनके पास होती है जो अपनी आदतों पर काबू पाते हैं। तो आज से एक वादा कीजिए, मैं अपने हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करूंगा, हर पैटर्न को समझूंगा और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत सिर्फ चार्ट से नहीं मिलती, असली जीत मिलती है अपने एक्शंस को फिर से सीखने से। चैप्टर 7, कोचिंग योर ट्रेडिंग बिजनेस। क्या आपने कभी ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखा है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सोचिए, अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट होता, एक फैक्ट्री या फिर एक ऑनलाइन स्टोर, तो आप कैसे सोचते? हर खर्च, हर प्रोडक्ट, हर ग्राहक, सब कुछ ट्रैक करते, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने का हिसाब रखते। तो फिर ट्रेडिंग को क्यों सिर्फ एक पैसा बनाने वाला खेल समझा जाता है? ट्रेडिंग, दोस्तों, एक सबसे कठिन बिजनेस है। यहां आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके निर्णय, आपकी रणनीतियां। आपका रॉ मटेरियल होता है, मार्केट डेटा, और आपकी कंपनी का असली सीईओ आप खुद होते हो। लेकिन एक सीईओ बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, हर नुकसान की, हर गलती की, कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली कोचिंग, सिर्फ मन की नहीं, अब बिजनेस माइंड की भी। अब सोचिए, क्या आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस का एक प्रॉपर प्लान लेकर चल रहे हैं, या फिर बस हर दिन स्क्रीन पर बैठकर चार्ट्स को घूरते हैं और इंट्यूशन से ट्रेड लेते हैं? अगर आप बिना कैपिटल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रेवेन्यू ट्रैकिंग और ग्रोथ मैपिंग के चल रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप एक ट्रेडर नहीं, एक गैम्बलर हैं।
और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई ट्रेडर्स को इस बात का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब सारा कैपिटल उड़ चुका होता है, कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो चुका होता है और दिमाग खाली सा महसूस होता है। लेकिन बदलाव आज भी मुमकिन है अगर आप आज से ही अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह देखना शुरू करें। पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरे पास प्रॉपर स्टार्टअप कैपिटल है? यानी ऐसा पैसा जिसे खोने पर मेरी पर्सनल लाइफ इंपैक्ट ना हो, जो पैसा मैं मानसिक शांति के साथ रिस्क में डाल सकूं। अगर नहीं है तो अभी ट्रेडिंग पर नहीं, कैपिटल बिल्डअप पर फोकस करो। दूसरा सवाल, क्या मैंने अपना रिस्क पर ट्रेड डिफाइन किया है? बिना ये जाने कि एक ट्रेड में आप कितना खो सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं और वो कहीं अक्सर बर्बादी ही होता है। फिर आता है ट्रैकिंग योर परफॉर्मेंस। हर बिजनेस अपनी बिक्री, खर्च, मुनाफा ट्रैक करता है। आप क्यों नहीं करते? क्या आपने कभी ये देखा है कि आपने इस महीने कितनी बार इंपल्सिव ट्रेड्स लिए? किन स्ट्रेटजीज ने कंसिस्टेंटली काम किया और किन ट्रेड्स में आप इमोशनल हो गए? जब आप डेटा रखना शुरू करते हैं तो आपके पास वो मिरर होता है जिसमें आपका असली ट्रेडर रूप दिखता है, बिना फिल्टर्स, बिना बहानों के। और यहां आता है एक और जरूरी हिस्सा, एग्जीक्यूशन क्वालिटी। स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, उसे एग्जीक्यूट करना सबसे कठिन हिस्सा होता है। क्या आपने हर बार अपनी प्लान के हिसाब से ट्रेड किया या बीच में घबराकर एग्जिट ले लिया? एग्जीक्यूशन का डिसिप्लिन ही आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। सिर्फ एक मार्केट या एक प्रोडक्ट पर डिपेंड रहना बिजनेस का सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, अगर आपकी दुकान में सिर्फ एक ही आइटम बिकता है और एक दिन वो आइटम ही बंद हो जाए तो? इसीलिए ट्रेडिंग में भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, सिस्टम्स में, टाइम फ्रेम्स में और कभी कभी इवन मार्केट्स में भी। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे गहरा सवाल, क्या मैं अपने ट्रेडिंग बिजनेस में ग्रोथ विजन के साथ काम कर रहा हूं? क्या आप बस आज का प्रॉफिट देख रहे हैं या एक साल बाद कहां होना है इसका रोड मैप बना रहे हैं? कोचिंग का मतलब सिर्फ माइंड और इमोशंस को ट्रेन करना नहीं है। इसका मतलब है अपने पूरे सिस्टम को एक स्ट्रक्चर्ड, थॉटफुल और अकाउंटेबल फॉर्मेट में ढालना। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मार्केट आपको सीरियसली ले तो पहले आपको खुद को सीरियसली लेना होगा। इसलिए आज से ही अपनी ट्रेडिंग डायरी को एक बिजनेस जर्नल बना दीजिए। हर दिन सिर्फ यह मत लिखिए कि क्या खरीदा और क्या बेचा, लिखिए क्यों खरीदा, कैसे सोचा, क्या एग्जीक्यूशन ठीक रहा, क्या कुछ बदला। और हर महीने एक मीटिंग रखिए खुद से, जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी की मीटिंग लेता है। देखिए क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या लॉस हुआ, कहां सीखने की जरूरत है। याद रखिए, ये कोई गेम नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, एक ऐसी फील्ड जिसमें आप जितनी तैयारी, समझ और स्ट्रक्चर के साथ उतरेंगे उतनी ही ज्यादा संभावनाएं बनेंगी लॉन्ग टर्म सक्सेस की। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करें, उसे एक ट्रांजैक्शन मत समझिए, उसे एक बिजनेस डिसीजन समझिए। क्योंकि असली कोच वही होता है जो अपने इमोशंस के साथ साथ अपने सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। चैप्टर 8, लुकिंग फॉर द एज, फाइंडिंग हिस्टोरिकल पैटर्न्स इन मार्केट्स। हर ट्रेडर की आंखों में एक सपना होता है, मुझे बस एक एज मिल जाए, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बार बार काम करे, जो बाजार की केओस में भी क्लैरिटी दे सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, एज मिलता कहां है? क्या वो यूट्यूब वीडियो में छिपा है? क्या वो किसी फेमस ट्रेडर की प्रो टिप में है? या फिर वो हमारे ही डेटा में, हमारी ही हिस्ट्री में छिपा है, बस हमें उसे देखने की आंख नहीं आई। इस अध्याय की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां एक ट्रेडर चार्ट्स देख देख कर थक चुका है, भावनाओं से हार चुका है और अब सच्चाई जानना चाहता है। क्या वाकई मैं इस मार्केट को समझ सकता हूं? और जवाब है हां, लेकिन शोर में नहीं, तथ्यों में, इतिहास में। हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है वो एज बनाता है, ढूंढता नहीं। और उसे ढूंढने का सबसे ताकतवर तरीका है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब सोचिए, अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को परख सकें पिछली हजारों कैंडल्स के बीच कि किन हालातों में यह काम करता है और किन में फेल, क्या आप ब्लाइंड ट्रेड्स लेना बंद नहीं कर देंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिसिस सिर्फ बड़े प्रोफेशनल्स का काम है, लेकिन सच ये है कि एक्सेल आपकी सबसे बड़ी वेपन बन सकती है।
अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाएं। मान लीजिए आप एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब SP 500 2 दिनों में 2% गिरता है, तीसरे दिन बाउंस आने की संभावना होती है। अब आप इसे महसूस कर सकते हैं या फिर आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करें, एक्सेल खोलें, पुराना डेटा निकालिए और देखें कि पिछले 10 सालों में ऐसे कितने मौके आए और उनमें से कितने बार बाउंस आया। जैसे जैसे आप ये करने लगते हैं, आपको वो पैटर्न्स दिखने लगते हैं जो कभी चार्ट पर सिर्फ रैंडम लगते थे। आपको समझ आता है कि मार्केट सिर्फ प्राइस की जंग नहीं, साइकोलॉजी की भी जंग है और हिस्ट्री बार बार उसी साइकोलॉजी को रिपीट करती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है। हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगे कि कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, हो सकता है ड्वीस हाइपोथेसिस फेल हो जाएं, लेकिन एक बार जब आप एक वर्किंग एज पकड़ लेते हैं तो वो आपको जिंदगी भर की क्लैरिटी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एज आपका खुद का होता है, ना चोरी किया गया, ना किसी से उधार लिया गया। वो आपसे मेल खाता है, आपके रिस्क एपिटाइट से, आपके माइंडसेट से, और यही उसे टिकाऊ बनाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, कन्विक्शन होता है। जब आप जानते हैं कि आपके पास एक टेस्टेड सिस्टम है, तो आपका दिमाग इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता। आप लॉसेस से डरते नहीं, उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आप सिर्फ मार्केट को नहीं पढ़ रहे होते, आप उसकी भाषा समझने लगते हैं। तो अब सवाल है, आप कहां ढूंढ रहे हो अपनी एज? क्या आप किसी शॉर्टकट का इंतजार कर रहे हैं, या आप अपने डेटा की मिट्टी में वो सोना खुद निकालने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जितनी बार मार्केट गिरती है, उतनी ही बार वो कुछ सिखाती है, और जितनी बार आप सीखने को तैयार होते हैं, उतनी बार आपकी एज और गहरी होती जाती है। आज ही एक हाइपोथेसिस लिखिए, एक स्मॉल पैटर्न सोचिए, उसे टेस्ट कीजिए। हो सकता है आपको शुरुआत में कुछ ना मिले, लेकिन एक दिन उसी एक्सेल शीट में, उसी बैक टेस्ट के बीच आपको एक पैटर्न मिलेगा जो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी और आपका एज बन जाएगा। और तब आप ये नहीं कहेंगे कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, आप कहेंगे आई अंडरस्टैंड इट, आई स्टडीड इट, आई अर्नड माई एज। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब जब हम द डेली ट्रेडिंग कोच की इस गहरी और आत्ममंथन से भरी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या आपने खुद को थोड़ा और गहराई से जाना? इस किताब में हमने सीखा कि असली जीत चार्ट्स में नहीं, हमारी सोच में होती है। हर ट्रेड, हर फैसला, हर हार और हर जीत, इन सब का असली स्रोत हमारा मन है। और जब तक हम अपने अंदर के ट्रेडर को कोच नहीं बनाएंगे, तब तक बाहर के किसी भी सिस्टम से कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। यह किताब कोई एक बार पढ़ने वाली चीज नहीं है, ये एक दैनिक अभ्यास है, एक मिरर है जो आपको रोज खुद से रूबरू कराता है। यह आपको ये समझाने नहीं, बल्कि महसूस करवाने आई है कि आप में वो सारी ताकत है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है, जब एक ट्रेडर हारता है तो असल में क्या हारता है? पैसा? नहीं, वो हारता है अपना फोकस, अपना डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। जहां किताबें नहीं, जिंदगियां बदलती हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।